आइए आज आपको हम एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताते हैं, जो कि ऑर्गेनिक चैप्टर का तीसरा यूनिट का है। ठीक है, इससे पहले अल्कोहल, फिनॉल, ईथर ये सबको हम बता चुके हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। निम्न में टॉलेंट परीक्षण कौन देता है? निम्न में टॉलेंट परीक्षण कौन देता है? काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्न में टॉलेंट परीक्षण कौन देता है? ऑप्शन देखेंगे हम लोग CH3, CH2, CH3। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे हम लोग CH3, CHO। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे हम लोग CH3, CH2, OH। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे CH3, CH2, CH3। आपको पता है कि टॉलेंट परीक्षण जो देने की बात होती है, टॉलेंट परीक्षण कौन देता है? तो टॉलेंस टेस्ट जो होता है वो एल्डिहाइड के द्वारा दिया जाता है, और एल्डिहाइड का मतलब होता है C डबल बॉन्ड H। तो इसमें CHO एल्डिहाइड यहाँ दिख रहा है, तो आंसर आपका क्या होगा? एक का भी टॉलेंट परीक्षण देने का कीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव में, कि जो टॉलेंट देता है वो फेलिंग देता है। आपसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में ये भी दे दे, निम्न में फेलिंग परीक्षण कौन देगा? निम्न में फेलिंग परीक्षण कौन देगा? और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपको दे दे ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी दे दे फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर सी दे दे हेक्सेन, ऑप्शन नंबर डी दे दे ब्यूटेनॉल, और चार विकल्प आपके पास है, तो याद रखिएगा फेलिंग परीक्षण भी कौन देता है? तो एल्डिहाइड ही देता है। और आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है, ठीक है, फ्रक्टोज में कीटोन समूह होता है, हेक्सेन में तो सिंगल बॉन्ड है, अल्कोहल में OH। तो एल्डिहाइड कौन दिखा रहा है? तो ग्लूकोज दिखा रहा है। तो दो का आंसर यहाँ भी आपका क्या होगा? ए। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। दो क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया, और तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, और आप लोग देखते रहिए, इसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है एग्जाम में कि एल्डिहाइड का अभिक्रियाशील मूलक क्या होता है? एल्डिहाइड का अभिक्रियाशील मूलक क्या होता है? ये तो आप याद ही रख लेना। ऑप्शन नंबर ए है OH, ऑप्शन नंबर बी है C डबल बॉन्ड OH, ऑप्शन नंबर सी है C डबल बॉन्ड O, ऑप्शन नंबर डी है OH। तो आपको आना चाहिए आंसर अच्छे से कि एल्डिहाइड का अभिक्रियाशील मूलक कौन होता है? तो एल्डिहाइड का अभिक्रियाशील मूलक होता है C डबल बॉन्ड OH। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा। ऑप्शन नंबर ए है एल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर बी है कीटोन, ऑप्शन नंबर सी है अल्कोहल, ऑप्शन नंबर डी है आपका एक ले लो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम आपको बता दें कि अगर प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण सामान्य ऑक्सीकारक की उपस्थिति में कराया जाए तो ये सीधे एल्डिहाइड बनाता है। क्या बनाता है? एल्डिहाइड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एल्डिहाइड कीटोन में देखेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन में परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एल्डिहाइड कीटोन परीक्षण में, एल्डिहाइड कीटोन परीक्षण में किसका उपयोग होता है? किसका उपयोग होता है? ये क्वेश्चन भी काफी प्यारा है। चलिए ऑप्शन देख रहे हैं। आपको एक नंबर ऑप्शन दे दिया है टॉलेंस टेस्ट का, दूसरा नंबर ऑप्शन दे दिया है फेलिंग टेस्ट का, तीसरा नंबर ऑप्शन दे दिया है ऑक्सीडेशन विधि यानी ऑक्सीकरण प्रक्रिया से, चार नंबर ऑप्शन दे दिया है सभी। तो याद रखिएगा कि एल्डिहाइड और कीटोन जो होता है वो तीनों टेस्ट को पास करता है, एल्डिहाइड और कीटोन नहीं करता है। तो ये तीनों टेस्ट आपका यूज होता है एल्डिहाइड और कीटोन में परीक्षण के लिए। एक 6 नंबर काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग को याद होना चाहिए। HCHO को क्या कहा जाता है? HCHO को क्या कहा जाता है? काफी अच्छा प्रश्न है ये। ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं इथेनॉल, ऑप्शन नंबर बी है मीथेनॉल, ऑप्शन नंबर सी है मीथेनॉल,
ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो SCHO फॉर्मल्डिहाइड होता है और इसका नाम होता है मिथेनल। क्या होता है? मिथेनल। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हर एक प्रकार के क्वेश्चन को देखेंगे और ये सब एग्जाम में आपके पूछे हुए प्रश्न है और हमेशा आते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। आपसे अगर पूछ दे निम्न में एल्डोल अभिक्रिया कौन देगा, पढ़े होंगे आप लोग। निम्न में एल्डोल अभिक्रिया कौन देगा? निम्न में एल्डोल अभिक्रिया कौन देगा? ऑप्शन की बात करते हैं CH3CH2OH। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं SC डबल बॉन्ड OH। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं सभी। ये क्वेश्चन में आप VVI कर लेना, क्योंकि ये आपका काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है कि एल्डोल अभिक्रिया कौन पास करेगा। तो आइए समझते हैं। एल्डोल की अगर बात करें तो एल्डोल कौन पास करता है? याद रखना जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डोल देता है और वो ऑब्वियसली एल्डिहाइड होना चाहिए या आपका कीटोन होना चाहिए। तो सबसे पहले एल्डिहाइड या कीटोन, तो अल्कोहल तो होगा नहीं, अब दोनों में से कोई एक होगा। अब अल्फा हाइड्रोजन किसको कहते हैं? तो C डबल बॉन्ड O के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं और यदि इस पर हाइड्रोजन हो तो उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। यहाँ पर तो अल्फा कार्बन है ही नहीं, अल्फा हाइड्रोजन खत्म। C डबल बॉन्ड O में अल्फा कार्बन ये दिख रहा है और उस पे 3 हाइड्रोजन है, तो आंसर क्या होगा? 7 का C नंबर होगा। तो ये एल्डोल अभिक्रिया देंगे। इसका एक जस्ट उलट होता है अभिक्रिया, याद रखिएगा। लाइट प्रॉब्लम है ना? लाइट प्रॉब्लम है थोड़ा भी। निम्न में कौन कैनिजारो अभिक्रिया देगा? निम्न में कौन कैनिजारो अभिक्रिया देगा? तो देखेंगे हम लोग। ऑप्शन है SC डबल बॉन्ड OH। ऑप्शन नंबर बी है CH3C डबल बॉन्ड OH। ऑप्शन नंबर सी है CH3CH2OH। ऑप्शन नंबर डी है सभी। आपको याद होना चाहिए कि कैनिजारो अगर अभिक्रिया की बात करें तो कैनिजारो वही देगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 0 होगा, यानी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाएगा। तो अभी तुरंत बताए कि ये C डबल बॉन्ड O है, इसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। यहाँ तो है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ अल्फा कार्बन जब नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन 0 है, तो ये आपका कैनिजारो देगा। ऐसे भी याद रखिएगा कि फॉर्मल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया देता है। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है कि फॉर्मल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया को पास करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिएगा एक ऐसा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो लिखिए, उल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया से क्या बनता है? उल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया से क्या बनता है? अपचयन अभिक्रिया से क्या बनता है? से क्या बनता है? ऑप्शन की बात करें तो एल्कीन बनता है। बी नंबर ऑप्शन की बात करें तो एल्केन बनता है, एल्डिहाइड बनता है और ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो कोई नहीं बनता है। तो आपको पता होना चाहिए कि उल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया की अगर बात की जाए तो उल्फ किस्नर अपचयन से हमेशा जो बनता है अल्कोहल बनता है, अल्कोहल कहते हैं, एल्केन बनता है। अब 10 नंबर एक सामान्य क्वेश्चन है, आपसे कई बार पूछा गया है कि CH3COOH का सामान्य नाम क्या होता है? सामान्य नाम क्या है? CH3COOH का सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो फर्स्ट नंबर अगर है आपका टार्टरिक अम्ल, सेकेंड नंबर ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, थर्ड नंबर ऑप्शन है आपका ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, फोर्थ नंबर ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा CH3COOH को एसिटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, जो कि आप लोगों को काफी बेहतरीन ढंग से पता है कि CH3COOH को क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल CH3COOH को कहा जाता है। अब आइए कुछ क्वेश्चन को और हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि निम्न में क्वथनांक किसका अधिक होगा,
निम्न में क्वथनांक किसका अधिक होगा, किसका अधिक होगा। ऑप्शन की बात करते हैं, CH3OH का, CH3CHO का, CH3COOH का, CH3Br का। अब आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि किसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा, तो याद रखिएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, तो आप याद रखिएगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे। बाय।